हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है क्रिसमस डे और आप लोगों को मेरी तरफ से क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए आज मैं कुछ नया बनाने जा रही हूँ। बच्चों की फरमाइश है कि आज केक बनाइए मम्मी, तो आज मैं चॉकलेट केक बनाने जा रही हूँ। तो आप लोगों के साथ भी अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। और उससे पहले अभी जा रही हूँ, कपड़े उठाऊँगी, बाहर डले हुए हैं, शाम हो गई है, काफ़ी अंधेरा होने वाला है। तो पहले मैं कपड़े उठाऊंगी, इसके बाद संध्या पूजा करूंगी और फिर मैं केक बनाऊंगी। तो चलिए काम में लग जाते हैं, फिर मिलूंगी, अभी बातें करूंगी आप लोगों से। आज इन्होंने अपना हेलमेट धुला था और ये गीला है एकदम से, क्योंकि ज़्यादा तेज धूप नहीं थी आज, तो अच्छे से नहीं सूखा है। इसको कल धूप में रखूंगी तभी सूख जाएगा। आज इनका रेस्ट था तो ये हेलमेट भी धो लिए हैं कि सूख जाएगा अच्छे से, लेकिन ये अभी बहुत गीला है तो इसको मैं रख देती हूँ कहीं हवा में, तो ये थोड़ा थोड़ा रात में सूखेगा और बाकी का धूप में रखूँगी कल, तब सूख जाएगा। और कपड़े देखिए उस रूम में रखी हूँ, ढेर सारे कपड़े आज धुले थे मैंने, क्योंकि आज इनका भी रेस्ट था, बच्चों का भी, स्कूल की भी छुट्टी थी, तो स्कूल के बच्चे के ड्रेस हो गए, स्वेटर वेटर बहुत सारे, और डेली वाले कपड़े तो रहते ही हैं, तो बहुत सारे कपड़े आज मैं धोई हूँ, कुर्सी में रखे हैं। और अब जा रही हूँ संध्या करने। तो मेरे उस रूम में बल्ब नहीं है, तो ये गए हैं बल्ब लेने, तो अभी लगवाऊंगी तब जाके आप लोगों को दिखेगा। चलिए तब तक करती हूँ पूजा। फ्रेंड्स, मैं पूजा करने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, तो आप लोगों को वीडियो में बिल्कुल कुछ भी दिखेगा ही नहीं, तो क्या मतलब है। इसलिए मैं रख के चली आई हूँ, बर्तन वर्तन नीचे उतार ली हूँ पूजा के लिए। और अब ये बल्ब लेकर जब आ जाएंगे तभी मैं पूजा करूँगी, और जब तक मैं जा रही हूँ केक की तैयारी करूँगी। तो चलिए केक बनाते हैं। जब तक चाय पी लिए हैं, चाय पी कर ये गंजी यहीं पे रख दिए हैं, बाद में धुलूँगी बर्तन चाय के। ये बर्नबॉर्न बिस्किट लाए हैं, ये इसी का मैं केक बनाऊँगी। और ये है रिफाइन का तेल जो ख़त्म हो गया था, तो मैं मंगा ली हूँ आज। और ये एक पैकेट सूजी लाए हैं, सूजी का हलवा वलवा बनाती हूँ बच्चों के लिए, तो उसके लिए मंगाई हूँ। और ये सारी बिस्किट हैं इसमें। ये फेस वॉश मंगाई थी मैं इनसे बच्चों के लिए, तो ये कोई दूसरा फेस वॉश आ गया है, तो इसको लौटाना पड़ेगा अब। तो फ्रेंड्स, इस कढ़ाई में मैं केक बनाऊंगी, इसमें नमक डालूंगी और इसके ऊपर ये गंजी रखूंगी और इसको थाली से ढक दूंगी, तो इसी में मेरा केक बन जाएगा। तो पहले बिस्कुट को मैं अच्छे से निकाल लूंगी कटोरे में और फिर मिक्सर में पीस लूंगी, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है केक। बर्नबॉर्न बिस्किट थी, उसमें इतनी ही बिस्किट निकली हैं, तो मैं और दूसरी वाली बिस्किट भी इसी में मिला लेती हूँ ताकि अच्छे से बन जाए हमारा केक। इसमें ये डार्क वाला जो मिलता है ना बिस्किट, चॉकलेट वाला, ये वाला, इसको मिला रही हूँ। ये है मैदा, इसको मैं थोड़ा सा डालकर इसको डस्टिंग कर लूँगी ताकि अच्छे से हमारा केक बाहर आ जाए। थोड़ी सी मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ केक में ताकि अच्छे से बने केक हमारा। मैंने 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर डाल दिया है और इसे अच्छे से चम्मच से चला लेना है। जितना अच्छे से आप चलाएंगे उतना ही अच्छा बनेगा। और ये जाली मैं कढ़ाई में रख दूंगी और इसी के ऊपर ये मैं गंजी रख दूंगी जिसमें केक बनेगा, और बस ढक के रख देंगे और आधा घंटा तक इसको पकाना पड़ेगा, तब हमारा केक रेडी होगा बनके।
रख दी हूँ पकने के लिए। जब तक ये पकेगा तब तक मैं पूजा कर लूँगी जाके। ये देखिए मैं चढ़ा दी हूँ। इसको कम से कम आधा घंटे तक लगेंगे पकने में, तब तक ये पकेगा और जब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। तो चलिए पूजा। और यहाँ पे हस्बैंड जी बैठे हैं और हम लोगों की कुछ बात चल रही थी जिसमें मुझे हंसी आ रही थी। और मैं यहाँ पे दीपक अब जला लूँगी और अगरबत्ती 2 ठो जलाऊँगी और धूप बत्ती भी मैं डेली जलाती हूँ शाम की पूजा में। और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है धूप बत्ती की। तो अगरबत्ती से अच्छी धूप बत्ती ही होती है, जलाना चाहिए हम सबको, डेली जलाया करिए धूप बत्ती। और मुझे 3 दीपक डेली जलाने पड़ते हैं क्योंकि मेरा एक मंदिर है अलग लड्डू गोपाल का, तो वहाँ रखती हूँ। एक तुलसी माता को जलाती हूँ दीपक और एक शंकर भगवान के सामने रखती हूँ, क्योंकि पूजा करने का स्थान मेरा कुछ इस तरह से है, बीच में नहीं है। नहीं तो सब जगह है कि भगवान के बीच में दीपक रखना चाहिए, पर मैं अलग अलग जलाती हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे यहाँ पे अच्छी। मैंने आरती कर ली है और शंख भी बजा दी हूँ। और अब मैं भगवान को भोग लगाऊंगी। जो ये फल लाए थे तो एक एक फल सारी चीज़ से मैं तोड़ के चढ़ा दूंगी भगवान को। और बस फिर आचमनी करा के और बस मेरी कंप्लीट हो जाएगी पूजा यहाँ से। अभी इसमें थोड़ी कसर रह गई है, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा इसको और पका लूँगी। क्योंकि मैंने लकड़ी डाल के देखा था तो बीच में थोड़ा सा लग रहा था केक उसमें। जब ये अच्छे से क्लीन निकलेगी तो मान लीजिए पक गया है। बस थोड़ी ही कसर बाकी है, पक जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है और अब इसको मैं कांच की कटोरी में भर के और नीचे से कुछ पानी वानी भर के रखूंगी तो ये पिघल जाएगी अच्छे से। और फिर केक में इसको लगा दूंगी ऊपर से। जिसमें मैंने केक पकाया था उसी कढ़ाई में रख के इसको मैं गरम कर लूँगी, क्योंकि कढ़ाई बहुत गरम थी तो उसी में मैं रख लेती हूँ इसको। पानी वानी भर के अब मैं नहीं रखूँगी, इसी गरम कढ़ाई में रख के इसको मेल्ट कर लूँगी। ये देखिए इसी गरम कढ़ाई में मैं रख दी थी तो ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है और हमको अलग से गरम करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। ये देखिए इतनी गर्म थी कढ़ाई कि अपने आप ये ऐसे रख दी तो पिघल गई एकदम से। और अब मैं इसको जब ये ठंडा हो जाएगा केक तो इसको निकाल के और ये लगाऊंगी चॉकलेट। ये ठंडा होने ही वाला है, थोड़ा थोड़ा हो गया, अपने आप किनारे से छोड़ दिया है। अब इसको मैं पलट लूँगी किसी दूसरे बर्तन में। देखिए कितना मस्त केक बन गया है। अब इसमें मैं लगाऊंगी वही चॉकलेट है, बहुत ही अच्छा बना है ये। ये देखिए कितना अच्छा बना है। अब इसमें मैं चॉकलेट लगा देती हूँ। मैंने इसमें केवल चॉकलेट और काजू से डेकोरेट किया है। आप लोग चाहें तो इसमें बढ़िया मलाई की जो सॉफ्ट क्रीम बनती है उसको बना के अच्छे से इसको और अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं।
केक बन के तैयार हो गया है और चलिए बच्चों को देती हूँ। वो लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो पहले केक खिला देती हूँ, फिर इसके बाद मैं खाना पीना बनाऊँगी, तो उसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और देखिए आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा केक बना है और एकदम स्पंजी बना है। तो चलिए सबको खिलाते हैं केक। केक खाने के लिए आप लोग भी आ जाइए। चलिए पहला मैं ये केक लड्डू गोपाल को रखने जा रही हूँ और फिर बच्चों को देती हूँ आके। क्रिसमस डे आप सब लोगों को मेरी तरफ से क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये केक आपके लिए है, सब लोग ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स सब लोग केक वेक खा लिए हैं, अब बर्तन ढेर सारे लग गए हैं वहाँ पे, तो चलिए पहले बर्तन धुलती हूँ। और आज मैं पनीर की सब्जी भी बनाने वाली हूँ, तो सामग्री सब रख ली हूँ, चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। पहले इन बर्तनों को देखिए कितने सारे ढेर लगे हैं, तो इनको पहले मैं धुल लूँगी। इधर ये मटर थोड़ा सा छीली हूँ मैं, पनीर बनाऊँगी, मटर पनीर की सब्ज़ी बनेगी। ये है पनीर और ये है टमाटर काट ली हूँ, और ये सारी सब्जियाँ प्याज लहसुन मिर्ची अदरक ये सब कुछ इसमें कढ़ाई में डाल के मैं पहले थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी, इसके बाद मिक्सर में पीस लूँगी, फिर इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो चलिए लग जाते हैं काम में। पहले सब्ज़ी का तड़का लगाऊँगी, इसके बाद बर्तन धुलूँगी चाय वाली। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं। इसमें लौंग जीरा और तेज पत्ता डाल दी हूँ, और ये जो हरी मिर्च प्याज अदरक लहसुन ये सब कुछ काटी थी इनको भी डाल के भून लूँगी, और इसमें टमाटर भी डाल दूँगी, ये भी भून लूँगी। और हल्के सुनहरे हो जाएंगे तो इनको निकाल लूँगी, और फिर इसको पीसना पड़ेगा, तब इसकी ग्रेवी बनेगी अच्छी सी। तो जब तक मेरे मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं सारे बर्तन जल्दी से धो लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रेवी पीस के रख ली है, और इसमें धनिया पिसी हुई, हल्दी और ये लाल मिर्च पाउडर ये सब डाल के और ये ग्रेवी डाल दूँगी अब, और अच्छे से चला लूँगी। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगी तो इसमें मटर डाल दूँगी, और ये पनीर भी डाल के और पानी डाल दूँगी। जितना गाढ़ा आपको रखना है उतनी गाढ़ी ग्रेवी आप कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पे चावल के साथ खाने के लिए बना रही हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालूँगी इसमें। आप अपने मन का बना सकते हैं ये सब्ज़ी। तो यहाँ पे सब्जी बन के तैयार हो गई है मेरी। इसमें हरा धनिया काट के डाल दूँगी, और इधर मैं थोड़े से चावल फ्राई करूँगी। तो मेरा चावल सुबह का रखा था, तो इसमें मैंने घी डाल के जीरा से फ्राई कर ली हूँ चावल। और अब मैं थाली लगा रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने सलाद काट लिया है, और थाली लगाने के बाद यहाँ पे साफ़ सफाई करूँगी मैं। तो यहाँ पे खाना तैयार हो गया है, सब्जी चावल रोटी सैलेड ये सब कुछ लगा दी हूँ, और अब जा रही हूँ इनको खाना दूँगी, और अब बच्चों के लिए थाली लगा लूँगी। सब लोग खाना पीना खा लेंगे, आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। तो फ्रेंड्स खाना पीना सब हो गया है, सब लोग खा पी चुके हैं, और अब मैं बर्तन धुलूँगी क्योंकि कल रविवार है और मैं व्रत रहूँगी रविवार का कल। तो रात में ही मैं बर्तन किचन का सारा काम कर लूँगी, ताकि मैं सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर और पूजा पाठ टाइम से कर लूँ। इसलिए अभी मैं ये सारे बर्तन धुलूँगी, गैस धोऊँगी एकदम अच्छे से, डीप क्लीनिंग यहाँ पे करूँगी अच्छे से, क्योंकि जूठन एक भी नहीं रहना चाहिए। व्रत में हमें बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। और ये जो मेरे किचन के डिब्बे रहते हैं इनको भी मैंने साफ़ कर दिया है, चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए इनको मैं अच्छे से कपड़े से पोंछकर और नया कागज़ बिछा कर रख दी हूँ, क्योंकि सुबह है जब मैं साफ़ सफाई से अब चाय वाय पीऊँगी तो मुझे अच्छा लगेगा।
और जूठन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अच्छे से यहाँ पे साफ सफाई करके फिर बर्तन वर्तन धुल के जब अच्छे से क्लीन हो जाएगा तभी मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं काम फटाफट। तो फ्रेंड्स किचन की क्लीनिंग मैंने अच्छे तरीके से कर ली है। ये देखिए आप लोग, बिल्कुल भी कहीं गंदगी नहीं मिलेगी आपको, ना कहीं जूठन है। पूरा किचन एकदम से क्लीन कर दी हूँ मैं। सब कुछ टैप वाइपर ये सब कुछ ब्रश से मैं अच्छे से धो ली हूँ और ये मैं डेली ही करती हूँ। आज तो मैं सिर्फ एक्स्ट्रा सिर्फ ये डिब्बे पोंछी हूँ क्योंकि कल व्रत है तो कभी ना कभी हम लोग जूठन गुठन ऐसे आटा वाटा लगा रहता है तो डिब्बा छू लेते हैं, इसलिए व्रत के दिन हमको पहुंचना ज़रूरी रहता है। बाकी ये क्लीनिंग मैं डेली ही करती हूँ। किचन की बर्तन और गैस पट्टी मेरी हमेशा ऐसी ही क्लीन रहती है। मैं देखती हूँ कभी कभी किसी के घर जाती हूँ, किसी किसी के घर में ऐसा देखने को मिलता है कि बिल्कुल भी किचन साफ़ सुथरी नहीं मिलती है और अजीब सी स्मेल आती रहती है किचन से। तो वहाँ पे बिल्कुल भी चाय पीने का मन नहीं करता और ना ही पानी पीने का मन करता है। तो सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि किचन हमेशा क्लीन करके ही छोड़ा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे अन्नपूर्णा माता का वास होता है किचन में। तो जितना ज़्यादा आप साफ रखेंगे उतना ही अपने आप को अच्छा लगता है और भगवान लक्ष्मी माता का भी वास होता है। तो चलिए रात काफ़ी हो गई है, 11:30 से ऊपर हो रहे हैं टाइम। तो सुबह मिलूँगी, कल व्रत रहेगा मेरा तो सुबह तक की वीडियो मेरी रहेगी। तो चलिए अभी गुड नाइट, सुबह मिलूँगी आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और मेरा व्रत है आज। और आज यहाँ इतनी ज़्यादा बदली है और धुंधला धुंधला पूरा एकदम मौसम हो चुका है। देखिए बाहर, चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सूर्य भगवान निकल ही नहीं रहे हैं आज, इस तरह का मौसम है। तो आज मेरा व्रत था, सूर्य भगवान दिख ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कब तक में निकलेंगे। इधर का देखिए कैसा है मौसम, ये देखिए एकदम धुंधली धुंधली छाई है पूरी। तो चलिए पूजा वूजा कर लेती हूँ मैं सुबह वाली भगवान की। यहाँ की पूजा मैं कर लूँगी, तब तक शायद सूर्य भगवान निकल आए। तो मैंने बर्तन वर्तन धो लिए हैं, चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। पूजा वाले बर्तन मैं धो के रख गई थी यहाँ पे। ये देखिए ये बर्तन रखे हैं, इनको ले जाके मैं पूजा करूँगी। आज ठंडी थोड़ी ज़्यादा थी तो मैं लड्डू गोपाल के लिए यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ, इसी से नहलाऊंगी उनको मैं। आज मैं सुबह 5 बजे की उठी हूँ और उठ के सोची थी जल्दी से काम करके और नहा के पूजा करूँगी। तो पूजा तो मैं कर ली हूँ यहाँ की, लेकिन सूर्य भगवान अभी तक नहीं निकले हैं। 8 बजे तक बज गए हैं, 8, और अभी भी सूर्य भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब तक मैं अंदर की पूजा कर लेती हूँ और 9 बजे तक में शायद निकल आए, तब तक मेरी पूजा ये अंदर की हो जाएगी। पूजा हो गई है मेरी और अब मैं यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ थोड़ा सा करूँगी। 2 पेज मैं डेली पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे पाठ कर ली हूँ मैं और अब ये हवन लगा के इसको ले जाके पीछे साइड रख दूँगी मैं, क्योंकि घर में धुआं ज़्यादा हो जाता है
और बस मेरी पूजा हो जाएगी अब यहीं से। मुझे यहाँ हवन करने के लिए कंडे वंडे कभी नहीं मिलते हैं, तो मैं नारियल के जटा से ही हवन लगा लेती हूँ। तो यहाँ बाहर ला के मैंने ज़्यादा नारियल के जटे जो हैं तो उनको ज़्यादा किनारे किनारे से लगा के रख दी हूँ ताकि अच्छे से हवन हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं सूर्य भगवान का इतनी देर से इंतज़ार कर रही थी, निकले ही नहीं, तो मैं पूजा ऐसे ही कर ली हूँ। बस उनके स्थान में जाके खड़ी होकर सूर्य भगवान को जल दे दी हूँ, जहाँ पे रोज़ मैं जल चढ़ाती हूँ, हवन लगा दी हूँ और प्रसाद वसाद चढ़ा दी। चलिए आप लोगों को मैं दिखा दूँ। यहाँ पे सब कुछ मैं चढ़ा के रख दी हूँ। ये देखिए हवन हो रहा है, दीपक रखा है, और देखिए बिल्कुल भी अभी सूर्य भगवान कहीं नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा एकदम थोड़ा थोड़ा सफ़ेदी अभी दिख रही है, बिल्कुल भी एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं, लाल नहीं है, बदली जैसे है, तो बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो आज हो गया मुझे सूर्य भगवान दर्शन, अभी थोड़ा सा दिए हैं। अभी मैं चाय नहीं पी हूँ, चाय चढ़ा दी हूँ, पूजा मेरी हो गई है। और बस अब दोपहर तक में कुछ खाऊंगी, फल फ्रूट कुछ भी खा लूँगी थोड़ा बहुत। और इसमें नमक नहीं खाया जाता, तो शाम को मैं कुछ मीठा बनाऊँगी, वही खा लूँगी। और बस चाय मेरी बन रही है, देखिए दूध डाल दूँ चाय में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस अब मैं यहीं पे वीडियो का एंड कर रही हूँ। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।